देख छोटे भाई, ना तेरे पास टाइम है ना मेरे पास टाइम है, तेरा पेपर आने वाला है, बहुत करीब है, इधर उधर की बातें कुछ नहीं करेंगे, सीधा वीडियो स्टार्ट करेंगे। मैंने एक पोल बनाया था, मैंने उसमें बोला था कि तुम लोग के कितने मार्क्स आ रहे हैं। 59%, 60% ये हो गए, बाकी इनमें से भी तुम मान के चलो 10-15%। और कॉमेंट्स में 55 कॉमेंट्स भी उनके थे कि भैया 50 से नीचे वाला ऑप्शन कहाँ है। तो अगर तेरा भी स्कोर 80, 85, 73, 92, 110, 15, 20, 96, 130 कितना भी स्कोर है तेरा, मैं अगले 15 मिनट में तेरे स्कोर को कम से कम 50 से 60 नंबर का बूस्ट देने वाला हूं। मजाक नहीं कर रहा भाई, तेरा भाई आता है मजाक थोड़ी करता है, ठीक है। और मैं क्यों कह रहा हूं कि तुमको 150 तक लेके जाना है स्कोर, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में, जनवरी अटेम्प्ट में इससे कम अगर तुम ला रहे हो तो भाई दिक्कत हो सकती है, कॉलेज मिलने में मुश्किल हो सकती है, फिर एडवांस की तैयारी नहीं कर पाओगे। 150 नंबर इस वीडियो के बाद तेरा भाई अजय भैया कंफर्म करवाएगा। जितने भी बच्चे स्कोर पे अटके हुए हैं आ जाओ। तुम्हें क्या करना है, अपनी टेस्टिंग को अभी के अभी रोक दो। अरे भैया क्या बात बोल दी, एग्जाम के तो 5, 6, 7, 8 मुश्किल दिन बचे हुए हैं, टेस्टिंग रोक दे? बिल्कुल रोक दे। अगर तू गधों की तरह टेस्ट दे रहा है और यही नंबर लेके आ रहा है बार बार, तो क्या फायदा टेस्ट देने का। सुन अब मेरी बात, पहले तो टेस्टिंग छोड़ दे, भूल जा टेस्ट तुझे देने हैं, नहीं देने टेस्ट। दूसरी चीज, पिक योर लास्ट 4 मॉक टेस्ट। जिस बच्चों ने लास्ट 4 मॉक टेस्ट दिए हैं, 3 दिए हैं, 2 दिए हैं, 1 दिए हैं, कितने भी तुमने मॉक टेस्ट दिए हैं, मैं तो कहूंगा 4 मॉक टेस्ट पे काम करना जो मैं बता रहा हूं, ठीक है। क्या कर देखना है भैया, अब आती है हमारी जो असली स्ट्रेटेजी है, जो लास्ट ईयर भी बच्चों को बताई थी। भाई साहब मजे आ गए थे उनको, मैंने वीडियो भी हटा दी थी क्योंकि एक्सक्लूसिवली तुम लोग को बताऊंगा मैं इस बार। पिक एंड किल स्ट्रेटेजी है हमारी, जो कि हमें अपनानी है। लेट से ये तुम्हारा कोई भी एक मॉक टेस्ट तुमने दिया, मैंने लास्ट 4 मॉक टेस्ट को एनालाइज करने बोला है। लेट से तुमने मॉक नंबर 1 का ये कोई सा एक क्वेश्चन तुम्हें दिख गया, इस क्वेश्चन को तुमने गलत कर रखा था। तुम्हें क्या करना भैया, लिखना है ये क्वेश्चन कौन से टॉपिक का है, रोटेशन का, ठीक है, कौन से चैप्टर का है, रोटेशन का। रोटेशन में कौन से सब टॉपिक का है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का क्वेश्चन है, और तुमने गलत कर रखा है। अब तुम्हें क्या करना है बच्चों, अगर ये रोटेशन मोशन मूवमेंट ऑफ इनर्शिया तो तुमने लिखा है, अगर ये तुम्हारी सिली मिस्टेक हुई है, ध्यान से सुनो, बहुत ही बेसिक चीज बता रहा हूं, लेकिन आगे चल के आंखें खुल जाएंगी तुम्हारी, बस एंड तक मुझे अपने 10-15 मिनट दो। अगर तुमने सिली मिस्टेक कर रखी है, कैलकुलेशन मिस्टेक, फॉर्मूला मिस्टेक, तो एस लिख दो उसके सामने। कंसेप्चुअल मिस्टेक है, तुम्हें फॉर्मूला ही नहीं पता था, तुमने फॉर्मूला तुम्हें किसी ने पढ़ाया नहीं था, या तुम्हें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ही नहीं पता क्या होता है, उसके आगे कंसेप्चुअल लिख देना। और एन का मतलब क्या है, नो आइडिया, पता नहीं कहाँ से कौन से कोने से सिलेबस क्या हुआ है, मुझे कोई घंटा नहीं पता इसका, तो तुम्हें वही लिखना है एन। ये काम कर लो। ये काम किस में करना है, ऑल द क्वेश्चंस ऑफ लास्ट 4 मॉक टेस्ट। अब भैया SCN में हमें टैकल कैसे करना है उन चीजों को। अगर तुमने एस लिखा है तो भाई वो एक ह्यूमन एरर है, तुम क्या कर सकते हो, जितने भी सिली मिस्टेक्स थी उसमें कॉमन पैटर्न देख सकते हो। जैसे मैं क्या बार बार क्या करता था ना, बार बार बहुत बार मैथ्स के क्वेश्चन, केमिस्ट्री के क्वेश्चन में 3 × 3 को मैं 2 लिख के आ जाता था। ये सिली मिस्टेक मैं करता था हर बार, 3 के स्क्वायर को मैं 2 लिख देता था, या कभी 3 × 3 को 6 लिख दे रहा था। तो ये मैं बार बार चीजें, कॉमन पैटर्न मुझे दिखा था जब मैंने 10 से 15 अपनी सिली मिस्टेक देखी। तो तुम भी बच्चों एक कॉमन पैटर्न निकाल लोगे, पक्का निकाल लोगे। तो तुम्हें बस इनमें क्या करना है, कॉमन पैटर्न को ढूंढना है कि ये जो 15-20 सिली मिस्टेक है लास्ट 4 मॉक टेस्ट में, क्या एक कॉमन पैटर्न है। उस कॉमन पैटर्न को दिमाग में रखोगे हमेशा, कभी दिक्कत नहीं होगी। इस तरीके से सिली मिस्टेक्स को हटाया जाता है, कोई और मेथड नहीं है। कंसेप्चुअल जो तुम्हें मिस्टेक दिखी, जिसके आगे तुमने सी लिखा, ध्यान से सुनना, फोकस ऑन दिस सेक्शन। तुम्हें सी पर ही अपना सबसे ज्यादा 90% फोकस डालना है, जितनी भी कंसेप्चुअल मिस्टेक थी। एंड लास्ट आता है एन, ठीक है। इसकी ये बहुत सारे होंगे, नो आइडिया वाले क्वेश्चन बहुत सारे होंगे। अगर तुम्हारे 50, 60, 70 स्कोर आ रहा है, इसको भी एक अलग तरीके से टैकल करना है, ठीक है। और ध्यान रखना, जो नो आइडिया वाले हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री में ही अप्लाई होंगे, मैथ्स के कोई भी नो आइडिया वाले टॉपिक्स उन्हें उठाने नहीं है। अभी कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, अभी नीचे सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है, नीचे वाली स्लाइड्स में सब क्लियर हो जाएगा। अभी बस इतना ध्यान रखो, एस में तुम कॉमन पैटर्न देखो, सी में मैं एक तरीका बताऊंगा, उस तरीके से अपना टैकल करेंगे, और एन में एक अलग तरीका बताऊंगा, उस तरीके से हम टैकल करेंगे। खाली फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में, मैथ्स हम एन में नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, मैथ्स नहीं होती आखिरी के दिनों में, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात बता रहा हूँ, सुनो आप ध्यान से, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, आ जाओ। अब भैया सी वाली को कैसे हम टैकल करें बताते हैं तुमको, ठीक है, बिल्कुल बताते हैं। हम वही एग्जांपल लेंगे। लेट से तुम्हारा पहला क्वेश्चन था रोटेशन का, उसका सब टॉपिक था MOI का, तुमने क्वेश्चन नंबर 1 डाल के लिख लिया, उसके आगे तुमने लिखा सी, क्योंकि वो तुम्हें कंसेप्चुअल मिस्टेक दिखी। अब सी वाले को टैकल कैसे करना है,
सबसे पहले नोट्स उठाओ भाई, बिना नोट्स उठाए तुम कुछ नहीं कर पाओगे। नोट्स नहीं बने हैं, 2 घंटे के वन शॉट आते हैं, ध्यान रखना 2 घंटे के, 8 वाले नहीं, 2 घंटे के वन शॉट। अगर तुमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कहीं पे फंस रहे हो, गो एंड वॉच 2 घंटे वाले वन शॉट। वेदांतु जेई पे, अनअकैडमी जेई पे, फिजिक्स वाला ने भी करा रखे, फिजिक्स वाला ने शायद 2 घंटे वाले नहीं कराए हैं, 2 घंटे वाले देखने, क्योंकि टाइम बचाना है। वन शॉट में उस पर्टिकुलर टॉपिक को जाके पढ़ लो जहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। तुम्हें नहीं समझ आ रहा तो आगे पीछे का भी देख सकते हो, पहला काम। दूसरा काम करना है सॉल्व एंड रीड 5 सॉल्व एग्जाम्पल। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग में तुम बार बार गलती कर रहे थे, डीसी पांडे खोल लो, या फिर तुम देखो मैं भी तुमको देने वाला हूँ मटेरियल जहाँ से तुम ये कर सकते हो। तो तुम्हारे पास अगर डीसी पांडे पढ़ी है, कोई भी पढ़ी है, 5 सॉल्व एग्जाम्पल्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अच्छे से रीड कर लो, सॉल्व कर लो। 4 रीड कर लो, 1 सॉल्व कर लो। ये काम कर लेना। देखो मजे मजे में हम करते हैं, तभी तो 80 से 85 पहुंच पाए हो, 85 से 90 पहुंच जाओगे, मजे मजे में करोगे तो। तीसरा स्टेप जो करना है तुम्हें, सी वाली चीजों के लिए 10 पीवाईक्यूज रिलेटेड टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉल्व करने हैं। कहाँ मिलेंगे? हर जगह मिल जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, तुम में ऑलरेडी मटेरियल होगा। मार्क्स ऐप पे पीवाईक्यूज तुम अटेम्प्ट कर लो, वहाँ पे तुम्हें एमओआई के अंडर बहुत सारे सॉल्व एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे, बेसिकली ये मिल जाएंगे तुम्हें। तो तुम्हें सी वाली कंसेप्चुअल मिस्टेक को इस तरीके से टैकल करना, अगली बार सेम मिस्टेक तुम दोहराओगे नहीं। मैं तुम्हें यहाँ लिख के दे रहा हूँ, मेरे साइन करवा लो। अगली बार तुम वो क्वेश्चन गलत नहीं करोगे, उसके अराउंड के क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। इस तरीके से एक सी वाली प्रॉब्लम्स को टैकल किया जाता है। और ये बेटा मैं टॉप बैच के स्टूडेंट्स के द्वारा बताई गई स्ट्रैटेजी के बारे में बता रहा हूँ, मैंने खुद ने भी यही अपनाई है अपने टाइम पे। ठीक है, तो यहाँ तक अगर वीडियो के पहुंच गए हो तो बच्चों एक बार लाइक कर दो वीडियो को। और आगे वाली मिस्टेक्स पे जाने से पहले एक छोटा सा तुम लोग को अनाउंसमेंट। देखो बच्चों, जेईई मेंस तो 29 जैन तक खत्म हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, 5 फरवरी को एक एग्जाम होता है एनएसएटी में, तुमको उसके बारे में बताता हूँ। अगर तुमको एनएसएटी के बारे में नहीं पता तो अपना काफी लॉस कर रहे हो, क्योंकि एनएसएटी के थ्रू तुम जा सकते हो ऐसे कॉलेज में जो कि इंडिया का सबसे एडवांस करिकुलम फॉलो कर रहा होता है। उस कॉलेज का नाम है न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। यहाँ के फर्स्ट ईयर के बच्चे 30,000 तक के स्टाइपेंड पे इंटर्न क्रैक कर रहे हैं, क्योंकि इन बच्चों को फर्स्ट ईयर से ही कोडिंग कराई जाती है। और पता है बेस्ट पार्ट क्या है, यहाँ पे तुमको जो प्रोफेसर्स पढ़ा रहे होते हैं वो खुद गूगल, स्विगी, सिस्को जैसी बड़ी बड़ी कंपनी के प्रोफेशनल्स रह चुके हैं। तो अगर तुम भी एक टेक एंथुसियास्ट हो और एक प्लान बी भी रखना चाहते हो तो एनएसएटी बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा। न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी का कैंपस दिल्ली, एनसीआर और पुणे में है। और मुझे पता लगा है सोर्सेज के थ्रू कि एनएसटी के और भी कैंपस इंडिया में खुलने वाले। मैंने डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट की लिंक दे दिया, वहां पे इस कॉलेज की तुम भर भर के डिटेल्स देख सकते हो। और 5 फरवरी को एनएसएटी होने वाला है, तो उसकी एप्लीकेशन फॉर्म की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। सारे बच्चों को जरूर से चेकआउट करना है। जल्दी रजिस्टर करोगे तो फ्री में तुमको मॉक टेस्ट और इनके पीवाईक्यूज भी मिल रहे होंगे। डू चेक इट आउट। चलो अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आई थिंक इतना तो तुम्हें क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं एन वाली चीजों पे। एन वाली चीज क्या है? एन मतलब जिसका हमें कोई आइडिया नहीं है भाई, अता पता नहीं है कौन से कोने से आ गया ये। ठीक है, कौन से कोने से आ गया। लेट से एसी का कोई चैप्टर था, सॉरी एसी एक चैप्टर है फिजिक्स में, ऑल्टरनेटिव करंट, उसका आरएलसी सर्किट वाला जो सब टॉपिक है वो तुम बार बार गलत कर रहे हो। तुमने देखा, अरे क्वेश्चन नंबर 4 एसी आरएलसी सर्किट में हर बार गलत कर रहा हूं, तुमने उसके आगे क्या लिख दिया भैया? एन, क्योंकि उसका तुम्हें आइडिया नहीं था क्या है आरएलसी सर्किट, मुझे नहीं पता भैया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर तुम्हें ऐसा है तो बच्चों तुम्हें क्या करना है, 2 घंटे वाले वन शॉट देखने हैं। किसमें? एसी में। पूरा वन शॉट देख लो। अगर तुम्हें आइडिया ही नहीं है, तुम्हें कॉन्सेप्चुअल में क्या था कि तुमने कॉन्सेप्ट पढ़ रखा था, तुम एप्लीकेशन भूल गए थे। अगर तुम्हें आइडिया ही नहीं है, 2 घंटे वाला वन शॉट देखो एसी का। मैं दावा कर रहा हूं पेपर में इजी टू मीडियम लेवल का क्वेश्चन 2 घंटे वाले वन शॉट से कर लोगे तुम। सिर्फ 2 घंटे वाला वन शॉट नहीं, आगे भी मैंने चीजें बताई है, लेकिन पहला स्टेप बच्चा तुम्हें क्या करना है, 2 घंटे का वन शॉट देखना है, जितनी भी एन वाली तुम्हारे टॉपिक्स हैं। सेकंड आता है मेक हैंडी नोट्स। जो भी तुमने भाई देखा है, बहन मेरी जो तुमने देखा है, लिख लो उसको, लिख लो। अंधों की तरह बस बैठे मत रहा करो, गधों की तरह लिख लिया करो उसको। छोटे छोटे नोट्स ही बना लो, खाली फ्लो चार्ट्स बना लो, वही कर लो, वही बहुत है। ठीक है। थर्ड आता है हमारा सॉल्व एंड रीड एटलीस्ट 20 सॉल्व एग्जाम्पल्स। 20 से ज़्यादा भी कर सकते हो जिनको ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। ठीक है। और उसके बाद तुम्हें क्या करना है बच्चों, बेस्ट 25 पीवाईक्यू सॉल्व कर लेने हैं, यानी कि तुम्हें अराउंड 50 क्वेश्चन लगाने हैं, जिसमें से आधे पीवाईक्यूज होंगे, आधे तुम्हारे सॉल्व एग्जाम्पल्स होंगे, और 2 घंटे का वन शॉट देखना है। टोटल टाइम 5 से 6 घंटा लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। तो ये तुम्हें करना है। और भैया ये सब चीज़ें कहाँ मिलेंगी? एंड तक बने रहो, मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, या फिर मैं तुमको एंड तक बने रहो बता ही दूंगा कहाँ मिल रहा होगा। ठीक है। ये बेस्ट 25 पीवाईक्यूज हैंड पिक्ड है, हमने छाट रखे हैं। और ये जो 2 घंटे वाले वन शॉट है हमने तुम्हें प्रोवाइड करा रखे हैं सारे बेस्ट लेक्चर्स का कोलैबोरेट करके। और भाई ये जो 20 सॉल्व एग्जाम्पल है सबसे तगड़े वाले, वो भी हमने तुम्हें दे रखे हैं। ठीक है, अभी बताऊंगा नहीं, कन्फ्यूज हो जाओगे।
तो एंड तक बने रहो, हम तुमको बता रहे होंगे ये सब चीज़ें कहाँ मिलेंगी। ठीक है, अब आते हैं भैया, देखो ध्यान रखना, जो जितने भी नो आइडिया वाले टॉपिक्स थे खाली फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में करना। मैथ्स में मैं इसलिए मना कर रहा हूँ, सबसे पहली बात तो मैथ्स में तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस कुछ ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी, पेपर में क्वेश्चन नहीं बनेगा अगर तुमने से 25-30 क्वेश्चन करे तो। प्लस वन शॉट से मैथ्स बहुत मुश्किल होता है करना, ऑल्दो कर भी सकते हैं बच्चे, लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है एवरेज बच्चे के लिए, क्योंकि अगर उसके बेसिक्स हिले हुए हैं तो वन शॉट से नहीं कर पाएंगे। तो मैथ्स को अवॉइड करना। कंसेप्चुअल में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों करने हैं, एंड में खाली फिजिक्स केमिस्ट्री करना है। ठीक है, आई थिंक इतना तुम्हें समझ आ गया होगा। ठीक है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, डोंट गिव एनी टेस्ट बिफोर एनालाइजिंग योर लास्ट 4 मॉक टेस्ट अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेटजी। समझ आया? इस स्ट्रेटजी से अगले लास्ट के 4 मॉक टेस्ट अगर तुमने एनालाइज नहीं किए तो जो अगला मॉक टेस्ट तुम दे रहे हो ना उसका कोई सेंस नहीं है देने का, तुम सेम मिस्टेक सेम गधापंती करते रहोगे, समझ जाओ यार। ठीक है, तो आई थिंक इतना तुम्हें समझ आ गया होगा। ठीक है, लास्टली अटेम्प्ट ऑल द जेईई मेंस एज इट इज मॉक टेस्ट पेपर। ये क्या चीज़ है भैया? तुमने भैया 4 मॉक टेस्ट हमने एनालाइज करे, जिस तरीके से आपने बताया था CNS जो भी आपने बताया था वो हमने करा, उनके ऊपर जैसे जैसे हमने रेमेडीज अपनाई थी वो भी हमने कर ली। 4 मॉक टेस्ट एनालाइज हो गए, बहुत कॉन्फिडेंस आ गया। अब क्या करें भैया? पेपर 3 दिन बाद है, 4 दिन बाद है, जेईई मेंस एज इट इज मॉक टेस्ट पेपर दे रहा हूं। 10 मॉक टेस्ट पेपर्स बनाए हैं, IITians की टीम बैठी है, एक एक क्वेश्चन को हैंड पिक किया गया है। 10 के 10 अटेम्प्ट कर लो, जो क्वेश्चन नहीं हुए एज इट इज रट के चले जाओ, पेपर में रखे मिलेंगे। सबसे बेस्ट एनालिसिस तुमको मिल रहा होगा, जैसे मैंने बताया था, ये तुम्हें जो एनालिसिस तुम कर रहे हो, इस तरीके एनालिसिस ऑलरेडी एक पेपर पे हुआ मिलेगा तुमको। कॉन्सेप्ट्स, उनके सब टॉपिक्स गलत सही सब कुछ लिखा होगा, तो बेस्ट एनालिसिस तुमको मिलेगा। साथ में ऑल इंडिया लेवल की रैंक मिल रही होगी। एंड जो मैंने तुमको बताया था ये चीज़ जो मैंने तुमको बताया थे, सॉल्व एग्जाम्पल, PYQs और ये जो वन शॉट वीडियोज़ हैं, ये कहाँ मिल रहे होंगे बच्चों? ये हमने ऑलरेडी फ्री में दे दिया है तुम्हें। किसके साथ? इस रिसोर्स के साथ। ये सारे 10 पेपर और जो भी मैंने मटेरियल तुमसे प्रॉमिस किया है सब तुम्हें डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है बच्चों, जाके जरूर से चेकआउट करना, तुम लोग के लिए बनाया है। नहीं लेना रिसोर्स, भाड़ में जाए। सब्सक्राइब नहीं करना है, सब कुछ भाड़ में जाए। लाइक नहीं करना, सब भाड़ में जाए। मैं भाड़ में जाऊँ, पूरी दुनिया भाड़ में जाए। एक चीज़ मैंने स्क्रीन पर लिखी है कि तू सबसे बड़ा है। भाई देख, मैं तुझे बता रहा हूँ, मेरा टाइम भी था कि मेरे को लाइक आखिरी के 20-25 दिन बचे थे, मेरे को कोविड हो रखा था। मैं इतना पागल हो गया था ना इस पेपर को लेके, इतना बुरी तरह से मैंने इसको अपनी ईगो पे ले रखा था। मैं पता नहीं, मैं घंटे भी नहीं गिन रहा हूँ, मैं कब सो रहा हूँ, मैं चेयर पे ही सो जा रहा हूँ। मेरी मम्मी मुझे खाना देने आती थी तो गेट से नीचे से थाली पास करती थी, गेट पे मेरी जगह थी, क्योंकि मैं दरवाजा भी नहीं खोलता था। तो इस लेवल का पागलपन, ये भूख कहाँ है ये भूख? मैं तुझको बोल रहा हूँ, तुझसे बड़ा कोई नहीं है। तू अगर अपनी असली औकात पे आ गया, असली कूदा दिखा दिया तूने अगर इस पेपर को, तो मेरे ख्याल से भाई ये पेपर छोड़, तू कुछ हर चीज़ कॉन्कर कर सकता है। और ये कोई हवाबाजी इधर उधर की बातें नहीं कर रहा हूँ। 7-8 दिन बचे हैं तेरे पास, मैं कह रहा हूँ एकदम पागल हो जा एकदम, अपना सब कुछ झोंक दे, गिव वॉट एवर यू हैव। ठीक है, सब फेंक के दे दे और अपनी औकात पे आ जा। इस पेपर को खाना है लिटरली।